अच्छा, और जो अच्छा उसने फल बुरे मिलेगा। कर्म किए उसका फल उसे बुरा मिलेगा, ऐसा वो लोग कभी मानते हैं। किधर मिलेगा, मतलब यही जन्म में मिलेगा क्या अगले पुनर्जन्म में मिलेगा? पुनर्जन्म में भी मिलेगा, वो तो मानते हैं पुनर्जन्म ना। भी बिलीव करते हैं मतलब आप? जो मानते हैं हिंदू लोग उनकी बात बता रहा हूँ ना आपको। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू लोग। हाँ, अच्छा, मैं सर हिंदू का जनक कौन है बता सकते हैं आप मेरे को? क्या? जनक जनक मतलब फाउंडर। अगर आप एक्चुअल जैसे कि देखें तो सनातन जो है ना, अभी जैसे मुस्लिम लोग है जो 40 के हैं, उनको कैसा, उनको नबी है, उनको बताना पड़ता है, फिर वो अल्लाह के पास हो, कोई डायरेक्ट अल्लाह के लिए प्रेयर नहीं करते। सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि भगवान के बारे में हमको बोलने से क्या अधिकार है? क्यों नहीं उनको बोलेंगे? भगवान, हाँ आप कह रहे हाँ हो सर, कि आप किसी धर्म को बुरा नहीं कहोगे, है ना? बराबर, किसी भी मुसलमान से अगर आप ये बोले ना, ईसा के बारे में बात हाँ करें, तो वो ये कहेंगे कि भैया ईसा को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। तो आप उनका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। बिल्कुल करोगे। ये क्या आप है? अभी आप कह रहे थे कि हम किसी धर्म को गलत नहीं बोलेंगे। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के रहने वाले ईसाई प्रोटेस्टेंट मिस्टर अनिल उन्हावने जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि अनिल उन्हावने जी से मेरी बातचीत किस प्रकार से शुरू हुई थी। पिछली बातचीत में एक जगह पर मैंने एक बात कही थी जो कुछ इस प्रकार से थी। अगर धर्म में आदमी क्यों रहते सर, क्यों रहते हम लोग धर्म में? धर्म में क्यों रहते हैं? अब यही तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि भैया बिना धर्म के भी एक मॉरल वैल्यू, एक अच्छा जिंदगी जीवन जी सकता है एक मनुष्य। जी सकते कि नहीं? बिल्कुल जी सकता है। अब जो भाई बहन मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर मैंने ये बात किस भाव से कही है, लेकिन जो नए दर्शक हैं जो मुझे ज़्यादा नहीं जानते या फिर मेरे विचारों से ज़्यादा अवगत नहीं हैं, उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण देना चाहूँगा ताकि वो इस बात को अन्यथा में ना लें। देखिए, सामान्य तौर पे धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है मजहब, मत या फिर रिलीजन, और उसी सामान्य अर्थों को जानने वाले थे अनिल उन्हावने जी। वो धर्म का वो अर्थ नहीं जानते कि धारण करने योग्य अच्छे कर्मों को धर्म कहा जाता है, ये सारी चीज़ें वो नहीं जानते थे। तो जब भी उनसे मेरी बातचीत हुई है तो वो धर्म के सामान्य प्रचलित अर्थ के रूप में ही मैंने धर्म शब्द का प्रयोग किया है और उनसे बातचीत करी है। लेकिन जो लोग धर्म के सही अर्थों को नहीं जानते, जो दर्शक धर्म के सही अर्थों को नहीं जानते, उनके लिए कहना चाहूँगा कि भैया जैसे कि आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने शास्त्र वगैरह तो नहीं पढ़े होंगे, तो अगर आप लोगों ने महाभारत या फिर रामायण टीवी सीरियल भी देखी है, उसमें कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जैसे कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है, या फिर सीता माता कहती हैं कि अपने पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। अब यहाँ पर अगर सीता जी कुछ यूं कहें कि अपने पति की सेवा करना पत्नी का मजहब होता है तो भाव नहीं बैठेगा, या फिर यूं कहा जाए कि अपने पति की सेवा करना पत्नी का रिलीजन होता है तो वो भाव नहीं आएगा जो धर्म शब्द में आता है। मतलब स्पष्ट है कि असल में धर्म का अर्थ वो नहीं है जो सामान्य तौर पे एक सामान्य व्यक्ति समझता है। धर्म का अर्थ होता है धारणेति धर्म, जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है, और मैं हर बार ये कहता हूँ कि धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इस धर्म के जो लक्षण हैं अर्थात अच्छे कर्मों को मैं हमेशा मानता हूँ और मानता रहूँगा, परंतु सामान्य तौर पर जिन अर्थों में धर्म शब्द को समझा जाता है
तो उस धर्म को मैं आवश्यक नहीं समझता, मुझे उसकी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती। परंतु जो असल में धर्म है, धारण करने योग्य अच्छे कर्म, उनकी मैं आवश्यकता, अनिवार्यता जीवन में मानता हूँ। तो आज की इस बातचीत में भी और पिछली बातचीत में भी, कि जब भी मैं धर्म के विषय पर इनसे बातचीत करूं या फिर धर्म शब्द का इस्तेमाल करूं, तो आपको ये समझना है कि धर्म का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है जनमानस में, मैं उन्हीं अर्थों पर उनसे बात कर रहा हूं, ना कि धर्म का वो अर्थ जो असल में है। तो जैसा कि पिछली बातचीत से आप लोगों ने ये जाना कि अनिल उन्हावने जी अपने आप को, जैसा कि क्रिश्चियन लोग करते भी हैं, कि प्रेम को मानने वाले और सत्य की राह पे चलने वाले और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों से प्रभावित, मतलब कि अपने आप को सही साबित करने के लिए वो झूठी बातें बता रहे थे जो क्रिश्चियनिटी में दूर दूर तक नहीं है। आप लोगों के कमेंट भी मैंने देखे, जिनमें से कुछ भाई कह रहे थे कि ये बातें तो पूरी हिंदू धर्म की कर रहे हैं या फिर फिलॉसफी तो हिंदू धर्म की बता रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं क्रिश्चियनिटी को। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सनातन फिलॉसफी ही बतानी पड़ेगी दुनिया को। खैर, तो अनिल उन्हावने जी कई सारी बातें कर रहे थे, स्वर्ग नर्क पे भी बातें कर रहे थे कि भैया स्वर्ग नर्क यहीं पे है, कहीं और नहीं। और बाद में जब मैं कुरेदने लगा तो फिर उनका असली रूप सामने आने लगा। उसी प्रकार से आज भी कुछ अन्य विषयों पर हम अनिल भाई को थोड़ा सा कुरेदेंगे। अनिल भाई कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में दूर दूर तक नहीं है। और जब मैं बाइबल से उन्हें प्रमाण देकर ये बताने लगा कि भैया आप जो कह रहे हो, बाइबल तो उसके ठीक विरोधी बातें कर रही है, जिस पे अनिल भाई ने क्या जवाब दिया वो सुनना अपने आप में बड़ा मज़ेदार है। तो महाराष्ट्र के प्रोटेस्टेंट ईसाई मिस्टर अनिल उन्हावने जी के साथ हुई हमारी चर्चा का अगला और अंतिम हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। मैं क्या बोलता हूँ सर, अभी चलो ना आगे आगे बढ़ेंगे ना। अभी अब बच्चे और भगवान से आगे अपन निकलते हैं। अच्छा, अभी चलेगा। आगे का मेन, हाँ आगे मेन पॉइंट पे अभी देखते हैं कि अपन हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। भगवान है, एक शक्ति है, मैं मानता हूँ। पृथ्वी बनाने वाला एक शक्ति है, पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी गोल घूम रही है, ना उसको किससे लटकाया है ना कुछ है। ब्रह्मांड में कितने तो ग्रह है, बराबर, कोई ना कोई तो हैंडल करता है। जैसे कि प्रभु यीशु का हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, मैं क्यों प्रभु यीशु को मानूं? हाँ, ये बात बोलो। हाँ, मैं मानूंगा। हम लोग इसलिए मानते हैं कि हमने उनका वचन पढ़ा है, हमने उनका मार्ग स्वीकारा है, हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारा जीवन आरंभ हो गया हमारा। मतलब कि मैं अगर प्रभु यीशु को ना मानूं तो क्या मेरे साथ कोई दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु बुरा भी नहीं किया। प्रभु यीशु को मानना आवश्यक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आपके जीवन में, इस जीवन में या फिर जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सुख में ही रहोगे। बस हम प्रभु यीशु को मार्ग सत्यमय हो के हम लोग वो मार्ग पे चल रहे, सत्य को ढूंढ रहे, मार्ग पे चल रहे, तो हमें जीवन में शांति मिल रही है। हमारा कुछ है, हम नहीं बोलोगे कि आप प्रभु के मार्ग पे चलो, आपकी मर्जी है, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, आपको लगता है तो मत आओ। हम किसी के मालिक नहीं है। हाँ, वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, तब तो प्रभु यीशु को मानने की आवश्यकता ही क्या रह गई, जरूरत ही क्या है? अरे नहीं, जीवन में देखो, जीवन में सब एक की ताकत, एक की शक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप के ऊपर अगर किसी की ईश्वर शक्ति है जीवन में, तो हमारा जीवन और भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुख में और सुख में चला जाता है। क्योंकि हम एक रास्ता पकड़ लेते हैं, हम लोग एक रास्ते पे चलते हैं कि हमें ये एज इट इज फॉलो करना है, जो हमारे बाइबल में लिखा है, मार्ग सत्यों में तुमको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये तुमको फॉलो करो, ये फॉलो करो, तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। और हम लोग आज तक चल रहे हैं, तो हमारा जीवन बराबर चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है। हमारे इसमें शैतान बहुत आगे, शैतान का काम हो गया, शैतान को बाजू में निकल के हम लोग चलते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ बहुत इसमें से। लेकिन एक है, अगर मैं गलत रास्ते भी जाता हूँ तो मेरे को प्रभु यीशु कृष्ण मेरे को
सजा भी देती है, और दिया है उन्होंने मेरे को 2 बार दी सजा। मैं मानता हूँ कि उन्होंने 2 बार सजा भी दी है, 2 बार बचाया भी मेरे को। मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अगर सिंफुल हूँ, अगर मैं किसी पाप में पड़ता हूँ तो इसी कृष्ण मेरे को सजा भी देते हैं और उसमें से बचा भी देते हैं। ये मेरा विश्वास है। ये पाप में डालने से मतलब अच्छा, ये जैसे कि कई ईसाई लोगों का, अब ये हो सकता है कि प्रोटेस्टेंट लोगों का ये मानना ना हो, आपका ना मानना हो, लेकिन अधिकतर जो ये कैथोलिक है ना, कैथोलिक वाले हैं, ये पास्टर बजेंद्र नरूला, ये सब कहते हैं कि प्रभु यीशु तेरे पापों को क्षमा करेगा, तेरे पापों को शुद्ध कर देगा। क्षमा की ना सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे पापों को क्षमा की और मेरे को लिया, बुला के ले लिया। बस अभी ये पाप किया तो अभी मत कर। वो ये वही तो बोला ना, मैंने पाप किया, सजा दी, मेरे को फिर से ले लिया मेरे को। नहीं, वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु को मानोगे तो ही आपके पाप क्षमा होंगे, नहीं तो नहीं आपके पाप क्षमा होंगे। नहीं, उनका नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु को मैंने मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर कोई कृष्ण को मानता है तो उसके पाप क्षमा हो सकते हैं ना, प्रभु यीशु को मानने की जरूरत नहीं। वो देखो, कोई कृष्ण को मानता है तो कृष्ण का जो फॉलो है, मतलब जो कृष्ण ने आपको जो बताया, अब उसको फॉलो करेंगे ना। हम जिसको पढ़ रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे। मतलब अगर हम लोग बाइबल में गीता लाएंगे, गीता में बाइबल लाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। नहीं, दोनों अलग अलग है ना। हाँ, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। गीता में कुछ अलग बोला है, बाइबल में कुछ अलग बोला है। गीता ने बोला है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। नहीं, गीता में बोला गया है कि कर्म करने की प्रधानता को पे बात कही गई है कि कर्म ज्यादा। कर्म क्या? कर्म अच्छे करेंगे तो कर्मा की बात कही गई है कि जैसे कर्म करोगे उसी के हिसाब से तुमको फल मिलेगा। जबकि कहा जाता है कि हमारे बुरे से बुरा अपराधी भी क्यों ना हो, ठीक है, उसको भी अगर वो प्रभु यीशु को मानता है तो क्षमा कर दिया जाएगा, उसके पापों को छुड़ौती दे दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे कहा जाता है, या फिर संजय भाई, या फिर हिंदुओं में कहा जाता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, जो भी शुभ या अशुभ कर्म करोगे उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। ओके, आपके हिसाब से कर्म, अच्छे कर्म बोलेंगे तो क्या है सर? अच्छे कर्म ये हैं जो किसी मनुष्य को नुकसान ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखाएं आप। बराबर। किसी प्राणी का, मनुष्य भी नहीं कह सकते, किसी प्राणी को आहत ना करें आप, वही अच्छे कर्म हैं। जिनसे प्राणियों का भला हो वही अच्छे कर्म हैं। जो करने योग्य कर्म है वही अच्छे कर्म है। करने योग्य क्या है? करने योग्य क्या है? क्या नाम से, झूठ बोलना तो करने योग्य नहीं है, सच बोलना करने योग्य है, स्वच्छता रखना करने योग्य है, गंदगी फैलाना करने योग्य नहीं है। अच्छा, जो आदमी दिन भर गलत काम करते हैं और गरीबों में पैसा बांटता है, अच्छा कर्म करता है, गरीबों को लोग अन्नदान में करता है, अच्छा सेवा दे देता है, तो उसको आप कौन से कैटेगरी में लाओगे? अच्छा कर्म या बुरा कर्म? उसके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा, जो बुरे कर्म है उसका भी फल उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छे फल मतलब जो गरीबों को उसने पैसा दान धर्म किया, लोगों को अच्छी सेवा दी, तो उसके लिए भी उसको सजा मिलेगी? नहीं, उसके लिए उसको फल मिलेगा अच्छा, और जो उसने बुरे कर्म किए उसका फल उसे बुरा मिलेगा, ऐसा वो लोग मानते हैं। किधर मिलेगा? मतलब ये जन्म में मिलेगा क्या अगले पुनर्जन्म में मिलेगा? पुनर्जन्म में भी मिलेगा, वो तो मानते हैं ना। बिलीव करते मतलब आप जो मानते हैं हिंदू लोग, उनकी बात बता रहा हूँ ना आपको। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू लोग? हाँ। अच्छा, मैं सर हिंदू का जनक कौन है बता सकते हैं आप मेरे को? क्या जनक मतलब फाउंडर? अगर आप एक्चुअल देखें तो सनातन जो है ना, इसका कोई फाउंडर नहीं है। सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, ये सदा सर्वदा से है, इसे बनाया नहीं गया, इसे नष्ट नहीं किया जाता, ऐसा माना जाता, ये माना जाता है। मेरे को एक बात बताओ, सनातन और हिंदू इसमें डिफरेंस क्या है? हिंदू अगर आप देखें तो हिंदू चूंकि सामान्य तौर पे कहा जाता है हिंदू, इसलिए कहा जाता है हिंदू हो गए। लेकिन अगर आप हिंदू शास्त्रों में देखें तो किसी भी शास्त्र में सनातन के नहीं लिखा है हिंदू शब्द। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे आज के टाइम में देखेंगे तो लोग अपने आप को सनातनी भी बोलते हैं। उसी प्रकार से
हिंदू सामान्य तौर पे लोग यही कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने हिंदू कहा, वरना नॉर्मली देखा जाए तो सनातनी कहा जाता, तो मे भी सनातनी आप समझ लीजिए। एग्जैक्टली, इसके लिए मैंने उनको पूछा, हिंदू का जनक कौन है, जैसे कि शब्द डजंट मैटर। हाँ, नहीं, शब्द मैटर रखते ना सर। अभी ये वाला शब्द यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया कि क्या है कैसे। ओके, अच्छा, अभी आप सनातनी बोलते हैं, बराबर, सनातनी जो उतने भी अभी है लोग सनातनी है, बराबर। सनातनी में सनातन लोग सबसे पहला एक रूल फॉलो करते हैं कि मूर्ति पूजा नॉट अलाउड। सनातनी नॉट बिलीव इन मेनी काइंड ऑफ मूर्ति। आप सनातनी हो तो आपको पहला वर्ड दिखेगा कि मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करूंगा। कहाँ पे लिखा है? यस, मैं सनातनी धर्म का आपको श्लोक देता हूँ। हाँ, आप वेद से देंगे ना कि नाटस्य प्रतिमा अस्ति, नाटस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्त नहीं हो सकती। हाँ, कह रहा हूँ ना, लेकिन सनातन में ये नहीं कहा गया है कि अगर आप मूर्ति को एक ईश्वर का प्रतीक समझ के उसकी उपासना कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, या फिर ये सनातन विरोधी हो जाएगा। ये कहीं पे अगर आपको कोई एक श्लोक बता दो तो मैं, आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा कि मूर्ति का विरोध किया गया हो कहीं पे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उसमें लिखा है कि हम मूर्ति में नहीं बसते, अगर भगवान है तो मूर्ति में मत देखो, भगवान है तो सब जगह है। बात ये है, कहा यह जाता है भाई कि कण कण में ईश्वर है। सनातन में ये भी बोला जाता है कि कण कण में ईश्वर है, कण के अंदर भी है, कण के बाहर भी है। तो वो ईश्वर हर जगह पे है, तो उस मूर्ति में क्यों नहीं? अब जैसे कि ऑक्सीजन तो हर जगह पे है, एक संडास रूम में भी, बाथरूम में भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, और एक पेड़ के पास भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑक्सीजन हर जगह पे है, जैसे कि मैंने कहा कि कण कण में ईश्वर है, तो आप कहोगे कि भैया फिर ये गंदगी में जाके ईश्वर को ढूंढो, या फिर ईश्वर को गंदगी को नमस्कार करो। ऐसा नहीं है। जो प्योरेस्ट फॉर्म होगी वहां पे हम जाएंगे तो उस मूर्ति या फिर उस वहां का ऐसा माहौल रहता है मंदिर का, लोग वहां पे जाते हैं ईश्वर का ध्यान करने के लिए। मैं इसके बारे में नहीं बोलता। देखो, हम लोग तो वही बोल रहे हैं ना, हम लोग तो ध्यान करने के लिए आपको मंदिर में जाना जरूरी नहीं है। अगर अपना घर में भी देखो, मैं ये एक बात बताता हूँ, कोई लोग इतने हिंदू बांधव हमारे, हाँ, तो घर में मूर्ति रखते हैं। देखो, घर में भी मूर्ति रखते हैं, फिर भी भगवान के मंदिर में जाते हैं। हाँ, हम लोग उनको क्या बोले? लोग जीसस का फोटो भी रखते हैं, फिर भी चर्च में जाते हैं ना। लोग कुरान रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। नहीं, बाइबल रखते हैं हम लोग, फोटो नहीं रखते। हम लोग फोटो भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमारे फोटो नहीं है। प्रोटेस्टेंट लोगों को ही मैंने देखा है वो फोटो भी रखते हैं प्यारे भाई। और इस मामले में आप मुझसे, इस मामले में थोड़ा सा मैं बोल दूं, इस मामले में आप से मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे झूठ ना बोलिएगा, कि क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट परिवारों में भी देखा हूं, मैंने कैथोलिक परिवारों में भी देखा है, और यहाँ तक के ऑर्थोडॉक्स वगैरह, हालांकि भारत में ज्यादा ऑर्थोडॉक्स से मेरा पाला नहीं पड़ा है, लेकिन जो विदेशी मेरे फ्रेंड हैं उन लोगों से भी मुझे पता चला है कि भैया ऑर्थोडॉक्स भी फोटो वगैरह, तो क्या ऑर्थोडॉक्स तो फोटो ही रख के पूजा करते हैं भाई। मेरे को मालूम नहीं, अपने कब एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग में यही तो एक बात है, हम लोग में ना ये 2 टाइप है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कैथोलिक लोग इवन के अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा टाइप है क्रिश्चियनिटी के। आप प्रोटेस्टेंट को चर्च में कभी गए? प्रोटेस्टेंट के चर्च में कभी गए? काफी टाइम गया हूँ। हाँ, जीसस का फोटो है? जीसस का फोटो, मूर्तियां वगैरह, या फिर जो दरवाजे होते हैं ना उनपे सुनिए, तो जो दरवाजे वगैरह या फिर जो शीशे होते हैं ना उनपे जीसस का फोटो मैंने देखा है। क्रॉस देखा है कई जगह पे। हाँ, क्रॉस देखा है। हाँ, सबसे ज्यादा क्रॉस देखा। क्रॉस देखो, क्रॉस भी तो क्या है, एक आकृति है ना, वो किसको दर्शाती है? सिंबल है। वही आकृति, सिंबल क्या होता है? ये मूर्ति क्या है? मैंने क्रॉस पे लटका है, जीसस को लटका है। प्यारे भाई वो सिंबल ही है ना, जैसे कि मूर्ति हो गया या फिर फोटो हो गया, वो क्या है? उस ईश्वर का या फिर भगवान का सिंबल ही है ना। हम लोग उसकी पूजा नहीं करते। आप नहीं समझ पा रहे। आप क्रॉस लगाया तो पूजा नहीं करते। हम पूजा नहीं करते, उससे रिस्पेक्ट। हम लोग चर्च में कभी क्रॉस भी नहीं लगाते। उसके सामने सर झुका के आंख मूंदते हो? नहीं, उसके सामने नहीं। चर्च भाई मैंने देखा है। अब आप भले ना माने,
या फिर मैं इसके लिए बोला हूँ सर, मैं आपको क्या बोला, आप प्रोटेक्शन लोगों के चर्च पे जाके, चलिए मेरे को एक बात है, अगर वो मूर्ति को ही मान रहा है या फिर फोटो को ही मान रहा है, तो इसमें गलत क्या कर रहा है? वो गलत है ना सर। क्या गलत? कैसे गलत है? तुम हाँ, अरे मूर्ति कैसे मानोगे आप? मूर्ति में क्या दिख रहा है आपको? मूर्ति है, उसने बनाई है। मूर्ति कैसे बनाई है मालूम नहीं, तुम उसको कैसे भगवान देखेगा उसको? भगवान सब जगह है। हम बोलते ना, आप घुटनों में आके प्रेयर करो, भगवान आपकी प्रार्थना सुनेगा ही सुनेगा। किधर भी रहो आप, किधर भी देश के किसी भी कोने में रहो, प्रभु को मानो, घुटने प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। हम किसी बंद दरवाजे में नहीं चाहते कि वो भगवान उसके अंदर है, बंद है। 9 से 7 भगवान चालू रहता है, 9 से 8, 9 बजे के बाद बंद रहता है। हम नहीं मान सकते नहीं वो सब। हम हमारे मंदिर को ताला भी नहीं लगाते कभी। क्यों? भगवान का मंदिर है। किसी को कहना तो ये भी है कि अगर चलिए मान लिए कि वो लोग गलत हैं, ठीक है? नहीं, गलत नहीं, मैं ये सब नहीं। तो मतलब आप मानते हैं कि वो सही है? विश्वास है, मतलब आप मानते हैं कि उनका विश्वास सही है? नहीं, ऐसा नहीं यार, अपना अपना चॉइस है। मैं क्या बोला, मैंने दो टाइप का, उनका वो विश्वास सही है ना, आप अगर गलत नहीं बोल रहे हो तो सही मान रहे हो सर। अरे मैं सर क्या बोलता हूँ, देखिए भाई, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर कोई बात हो तो उसे लाग लपेट या फिर डिप्लोमेटिक होने के बजाय ना सीधा खरी बात बोलिए कि हाँ भैया गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ऐसा कैसे सर? अरे एक मिनट, मैं आपको अपना दोनों से बोलता हूँ। मैं, आप नॉनवेज खाते क्या? मैं नॉनवेज नहीं खाता। नहीं खाते? मैं एक बता रहा हूँ आपको, आप एक नॉनवेज नहीं खा रहे। देखिए ना, हम लोग नॉनवेज खाने वाले को भी इतना ऑक्सीजन मिलता है, वेज खाने वाले को भी इतना ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, आगे जाके उसकी हेल्थ वो आगे जाके देखिएगा क्या है, लेकिन दोनों भी खा रहे, दोनों भी जी रहे। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग भी प्रे कर रहे हैं, उन लोग का श्रद्धा है, उन लोग को भी करने तो उनके हिसाब से, हमको तो हटा नहीं सकते, तुम ये मत करो वो मत। हम लोग में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं, हमारे बाइबल में लिखा है। उन लोग बाइबल नहीं फॉलो कर रहे। देखो कैथलिक लोग को बाइबल नहीं है, कैथलिक लोग को मदर मेरी का बुक है, अब वो पढ़ो। ये सब अलग अलग है, सबका अलग अलग है। आपको यहोवा मालूम है? यहोवा तो इनसे भी थोड़ा हटके है हम लोग। यहोवा विटनेस वाले उन लोग तो क्रिसमस भी नहीं मनाते सर। यीशु क्रिस्त का जन्म भी नहीं हुआ बोलते, 25 तारीख को नहीं हुआ बोलते। हाँ, लेकिन यीशु क्रिस्त वलंडन सन जो हम लोग में जो बोलते हैं ना, पाम संडे, यहूदी लोग ये मानते, पाम संडे वो सबसे बड़ा फेस्टिवल उनका, क्रिसमस से भी बड़ा, क्योंकि जीसस 13 साल के बाद इजराइल में पैर रखे। इजराइल देश भी नहीं था उधर। अब जैसे कि मूर्ति पूजा की ही बात आई है भाई, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप या फिर बाइबल मूर्ति पूजकों को बुरा मानती है? आप तो कह रहे हो कि बुरा नहीं मानते, आप बुरा नहीं मानते, लेकिन बाइबल बुरा नहीं मानती क्या? बाइबल बोलिए ना, बाइबल बोला है नहीं मानने का, लेकिन लोग मानते तो अभी उनको तो सजा नहीं थी। भाई साहब, आपने तब शायद बाइबल स्टडी नहीं करी है, सही से पढ़ा है लेकिन स्टडी नहीं किया है, क्योंकि बाइबल में मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में जहर उगला गया है भाई साहब, लिटरली जहर उगला गया है। जहर उगला नहीं, उसने कहा है कि मैं किसी मूर्ति में नहीं आ सकता, मैं किसी मूर्ति में नहीं हूँ। मैं प्यारे भाई, हम बाइबल को समझते हैं कि वो प्रेम का संदेश दे रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजक, आप थोड़ा सा मेरी बात को बोलने दीजिए। बोलो। कि मूर्ति पूजकों की किताब में बाइबल वालों के विरुद्ध में कोई भी बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन बाइबल वालों की किताबों में मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में जहर उगला गया है। भाई मैं आपको बताऊं, आप क्या एक सेंटेंस बता सकते हैं? उनका विरोध, उनके प्रति एकदम मतलब दुर्भावना प्रकट करी गई है मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में। जब जो मूर्ति पूजक करेगा उनको, अब मैं बताता हूं आपको, 1 कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 6 रूल नंबर 9 आप पढ़ सकते हैं। कौन सा है? कौन सा? एक मिनट, मेरे बाइबल में बाइबल नहीं है। 1 कुरिन्थियन अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 9। बराबर। आप पढ़ के मुझे, आप अगर पढ़ सके तो अच्छा रहेगा, अगर आपके पास मैं बाइबल लेता हूँ। चलेगा, कोई घर में जाऊंगा ना तो आवाज ब्रेक हो जाता है, इसके लिए मैं थोड़ा घर पे बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा, तो आपको आवाज में आ जाएगा। अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो आप विश्वास करोगे कि मेरी बात से? हाँ फिर, अरे बाइबल तो मुझे चैलेंज ही नहीं करना है मुझे, बराबर। हाँ, तो वहाँ बाइबल लाओ जरा, एक मिनट, बाइबल दे जरा। हम बाइबल देने वाले थे, एक मिनट, बाइबल देते, 2 ने इतना तिलवा पकड़ते ना। ओके, एक मिनट, मैं हाँ साले हाँ
माझं बायबल दे. करंथीकारक पत्र ह्याचा करंथीकारक ना, फर्स्ट कुरिन्थियन करंथीचं वायदा का, फर्स्ट करंथी चैप्टर नंबर 6, चॅप्टर नंबर 6, हाँ वचन नंबर 9. कोणतं आहे? चॅप्टर 9 नंबर 6 वचन नंबर 9. हाँ फर्स्ट कुरिन्थियन. हा, अनितिमान माणसांना देवाच्या राज्यात वचन मिळणार नाही हे तुम्हाला ठाऊक नाही का? फसू नका. जार कर्मी, मूर्तीपूजक, विभिचारी, स्त्री सारखा संभोग देणारे, पुरुष संभोग घेणारे, चोर, लोभी, मद्यपी, चहाड व वित्त हरण करणारे यांना देवाच्या राज्यात वचन मिळणार नाही. आणि तुम्हापैकी कित्येक तसे होते तरी तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आपल्या देवाच्या आत्म्यात. नहीं बस ये एक वचन ही जरूरी था. अब मैं इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ. मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी बनना. ठीक है. अब इसका मतलब ये है कि इतने लोगों के साथ मूर्ति पूजक को भी गिना जा रहा है. मतलब कि एक हिंदू, एक मूर्ति पूजक, हिंदू भी नहीं, एक मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा करने वाला, वैश्यागामी, लुच्चे, परस्त्रीगामी और पुरुषगामी, इन सब के जैसा पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है. मतलब हाँ, कि उनको वही कैटेगरी में लाके रखा है. मतलब जो तो प्यारे भाई, परमेश्वर का पवित्र वचन, जैसे कि कोई बच्चा है वो भी मूर्ति पूजा कर रहा है. ठीक है, बराबर. तो क्या बाइबल के इस वचन के अनुसार वो परस्त्रीगामी या फिर वैश्यावृत्ति वाला कार्य कर रहा है? ऐसा कहेंगे आप? नहीं, तो ऐसा नहीं. बाइबल का वचन तो गड़बड़ लगता है ना? नहीं, गड़बड़ नहीं, वो तो लिखा है. देखो, हम लोग ने क्या बोला, ये पवित्र बाइबल है, बराबर, इसमें लिखा है, तो वो कैटेगरी में है. तो सोचिए ना भाई, किसी को गलत काम की श्रेणी में, जैसे कि मैं नाम लूं अजमल आमिर कसाब और हाफिज सईद, जैसे कि एक लिस्ट है जिसमें अजमल आमिर कसाब का नाम है, हाफिज सईद का नाम है और बड़े बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, इन सब का नाम है. और उसी लिस्ट में आपका भी नाम मैं लगाऊं, अनिल ओनावने जी, बराबर. तो इसका मतलब क्या कि आपको भी अपराधी बताया जा रहा है ना, अपराधियों के साथ शामिल करके. उसी प्रकार से उन्हीं के लेवल का बुरा आपको भी बताया जा रहा है ना, जब उन्हीं के श्रेणी में बताया जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं बनना है, अफजल गुरु जैसा या फिर हाफिज सईद जैसा, अजमल आमिर कसाब जैसा नहीं बनना है. उसी में अगर मैं बोलूं कि भैया अनिल ओनावने जैसा नहीं बनना है, तो मतलब कि उसके लेवल का मैं आपको बुरा समझ रहा हूं. तो एक मूर्ति पूजा, केवल मूर्ति पूजा करने वाला जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, किसी को कुछ गाली गलौज कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो मूर्ति पूजा कर रहा है, बाइबल इतना जहर उगल रही है उसके लिए. जहर की बात नहीं है. मूर्ति पूजा क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा प्यारे भाई, आप किसी को वैश्यावृत्ति करने वाला बोल दो, वैश्यावृत्ति करने के समान बोल दो किसी मूर्ति पूजा करने वाले को, तो ये बुरा नहीं है. ये जहर उगलना ही हुआ ना, कि भैया इतने जहर भरा है तुम्हारे अंदर कि उसको इतना बुरा कह रहे हो तुम. ओके जी, ओके. हाँ, बोलो अभी. हाँ, मैंने बोल दिया. हेलो. ओके. नहीं, मैं आप बता रहे हैं वो भी बराबर है. अभी आपको मैं बोला है कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनको यदि आप इतना घृणा से देख रहे हैं, ये घृणा बाइबल कर रही है भाई साहब. हाँ, बाइबल में लिखा है, इतना घृणा तरीके से उन्होंने माना है. जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको ये टाइप का शासन है. अब सोचिए, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या फिर पियक्कड़, ये सब एक जैसे बोला गया है, इन सबको एक जैसा बताया गया है फर्स्ट कुरिन्थियन अध्याय नंबर 5 वचन नंबर 11 में. बराबर. ये दूसरा, उससे पहले अध्याय का वचन मैं बता रहा हूँ, 11वां वचन. ओके. तो यहाँ पे व्यभिचारी व्यक्ति, व्यभिचारी मतलब समझ रहे हैं ना? यस. और व्यभिचारी हो गया, लोभी लालची हो गया,
और गाली देने वाला हो गया, शराबी हो गया, ऐसे लोगों की श्रेणी में रखा जा रहा है। और मूर्ति पूजक, मतलब कि ये लोग एक जैसे हैं। तो भैया आप मूर्ति पूजक को कहोगे कि भैया वो दारू वाला काम कर रहा है, या फिर वो व्यभिचार वाला काम कर रहा है, या फिर वो लालची हो गया है, या फिर वो गाली दे रहा है? अच्छा, नहीं मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, मूर्ति पूजा मतलब आपके हिसाब से मूर्ति पूजा वाले को तो एकदम इतने घृणा से देख रहे हो? हाँ, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा, वो अपना मूर्ति पूजा, एक हिंदू अपना क्या नाम से गणेश जी की पूजा कर रहा है, या फिर गणेश जी की पूजा, या फिर कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, या फिर किसी भी अपने भगवान की पूजा कर रहा है, इष्ट की आराध्य की पूजा कर रहा है, तो उससे उसने आपको तो वो गाली नहीं दी, तो उसको गाली देने वालों की जैसा क्यों बता दिया? उसने किसी के साथ व्यभिचार तो नहीं किया, किसी के साथ दुष्कर्म तो नहीं किया, तो फिर क्यों उसे उस लेवल, उस कैटेगरी का अपराधी बताया, उस कैटेगरी का पापी बताया जा रहा है बाइबल में? बाइबल में ये बताया ना, तो आपको इसका पूरा अभी सब विश्लेषण आपको सुनना पड़ेगा। फिर मैंने सुना है। नहीं, आपने जो पढ़ा है ना, ठीक है, उसके आगे का और उसका आगे का कॉन्टेक्स्ट, अगर आप चाहें तो आप आगे और पीछे का भी वचन पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ के रखा है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि आप पढ़ना केवल बड़ी बात नहीं होती, शायद आपने पढ़ा है, लेकिन मैंने बाइबल स्टडी करी है। पास्टर राजेश मैसी के संरक्षण में मैं एक टाइम पे मसीहियत में था, ठीक है, और उस वक्त पे मैंने हिंदू धर्म के पाखंडों को देखा और मुझे लगा कि भैया इसमें जाना चाहिए। और तब से लेके आज का दिन है, मैं अभी भी सत्य के विषय में जानता समझता रहता हूँ। और मुझे ये लगता है कि भैया बाइबल जो प्रेम का दावा करती है ना, सबसे ज्यादा नफरत भरी बातें इसमें लिखी गई हैं। या फिर यीशु जो प्रेम की बातें करते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नफरत करना सिखाया है लोगों को। उनके संदेशों में, शिक्षाओं में अगर आप देखें तो वो बहुत अपने शिक्षाओं के जिस तरीके से उनकी छवि हमको बताई जाती थी ना, कि भैया यीशु प्रेम का मसीहा है, वो प्यार करना सिखाता है, वो कभी गुस्सा नहीं हुआ, वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं हुआ, उसने हमेशा लोगों को वो किया। आप अगर बाइबल पढ़ें तो ठीक उसके उलट दिखाई देती है सारी चीजें। अच्छा, आपने जो अभी पढ़ा ना सर जी, करंती करा 9वां अध्याय, बराबर? हाँ, कि तो अभी लोग भी चाह रही है। अच्छा, उसके आगे का आपने नहीं पढ़ा ना अभी तक? आप पढ़ के बताइए। ओके। आणि तुम्हापैकी कित्येक कसे होते, तरी तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आपल्या देवाच्या आज्ञा दुत्याले पवित्र केलेले व नीतिमान ठरलेले झालेले असाल। उसके बाद अशुद्धता ही ख्रिस्ती माणसांच्या जीवनक्रमात विसंगत होय। या सर्व गोष्टीचा मला मोकळीक आहे, तरी या सर्व गोष्टी हितकारक असतात असे नाही। सर्व गोष्टीची मला मोकळीक आहे, तरी मी कुणालाही कोणत्या गोष्टीच्या आहारी जाणार नाही। अन्न पोटासाठी व पोट पाण्यासाठी आहे या गोष्टी, आणि त्या दोघांचाही अंत देव करेल, पण शरीर जार कर्मासाठी नाही, तर प्रभूसाठी आहे, आणि शरीरसाठी प्रभु है। क्या तुम नहीं जानते? मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ लूं, क्योंकि आप मराठी में थोड़ा, ये मेरे पास मराठी का है, इसलिए मैं मराठी पढ़ रहा हूँ। अगर हिंदी होता तो और मजा आता मुझे समझने में। अरे यार, मेरे को अभी भी हिंदी बाइबल है आपने का? अच्छा, चलिए मैं हिंदी में पढ़ता जाऊंगा, आप बताइएगा। अच्छा, हाँ देखो अभी, हाँ आगे का देखो अभी। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी होना, ठीक है। उसके बाद न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। नहीं होगा, बराबर। हाँ, और उसके आगे जो आपने अभी मराठी में पढ़ा, उसी का मैं हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ। ओके, हाँ। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु किसी की बात के अधीन नहीं हूँगा। अब इसमें भी अगर आप देखें तो बात तो वही की वही है कि भैया मूर्ति पूजकों को चोर, लुटेरा, डाकू, नहीं सर, आप आगे कंप्लीट किया नहीं सर। एक मिनट मैं आपको रोकता हूँ।
आगे क्या करो ना, अशुद्धता ही ख्रिस्ती माणसाच्या जीवन क्रमाची विसंगत होय. मैं अभी बता रहा हूँ उसका विश्लेषण क्यों किया. आगे जाके देखो ना, सर्व गोष्टीचा मला मोकळकी आहे. मोकळकी मतलब मालूम है, आप सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन अशुद्धता कैसे आई हम में? अशुद्धता ही ख्रिस्ती माणसाच्या जीवन क्रमाची विसंगत होय. अशुद्धता मतलब हमको हमारे मन में लाने वाला देने वाला कौन है? कौन है? ये कौन करता है? अभी या सर्व गोष्टीची मला मोकळकी आहे, तर ह्या सर्व गोष्टी हितकारक असतात असे नाही. आप पढ़ो आगे. सारी बातें मतलब घूम फिर के आ जाती हैं पाप पर, राइट? कि भैया पाप करने से, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यक्ति अशुद्ध ठहरा. नहीं, आपने आगे नहीं पढ़ा. मैं आप आगे बताइए कौन सा वचन पढ़ा. यस. आता सर्व गोष्टी मला, आप हिंदी में बताइए ताकि मैं समझते जाऊँ ना, मुझे मराठी समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ते जाऊंगा. ये जो आपने पर लिखा है आज मैं मान आपको वचन मिलना नहीं, जो आपने बोला ना वो सब गोष्टी के लिए आपको फ्री माइंड है, मतलब ये सब है. लेकिन उसके लिए क्यों करे? ये हितकारक असतात असे नाही. सर्व गोष्टीचा मला मोकळकी आहे, तरी मी कोणत्याही गोष्टीचा आहारी जाणार नाही. देखो आपको बताया गया है, ये सब चीज बताया गया, आपको करना नहीं करना वो आपकी बात है. बाद में ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या बोला, अन्न पोटासाठी, पोट अन्नासाठी आहे, अन्नासाठी, पोटासाठी, पोट अन्नासाठी आहे. पण या दोघांचे अंत देव पण शरीर चार कर्मासाठी नाही. शरीर आदमी बॉडी बना सकता है, आत्मा नहीं बना. आवाज थोड़ी सी कट रही है भाई. ये तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं बाइबल लेके बाहर नहीं बेच सकता हूँ. ये हेलो. हाँ चलिए, तो बाइबल आप न हो घर पे ही रख दीजिए. मैं चूंकि आपके पास हिंदी बाइबल है नहीं तो मजा नहीं आ रहा. ओके चलो ठीक है, चलो मजा में. ये मराठी सर मैं बाहर आता हूँ एक मिनट. मराठी मुझे आती है बाइबल टू. एक मिनट मराठी आपको थोड़ा अंडरस्टैंड का प्रॉब्लम है मराठी. अच्छा मराठी आपको ज्यादा ये नहीं हो रहा है ना? ज्यादा नहीं आती, हल्की फुल्की आती है, काम चलाऊं. हाँ, उसमें क्या लिखा है, ये सब चीज कैसे होता है, कौन कर रहा है, लोगों को पोट पाने का दर्जा पाने के लिए लोगों ने इसको धंधा बना के रखा है. तो इसके लिए इसके आगे मत जाओ, हमें सत्य को जानना है. आपने क्या बोला, मुझे सत्य चाहिए. तो सत्य किसमें है? ये तो बाइबल में देखो अलग अलग लिखा है. मैं आपको किधर ना बोला, मैं ये किसके लेवल का काम है, ये कौन सा लेवल का काम है? नहीं मूर्ति प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है, सत्य को जानने के लिए आपको किसी निर्दोष को अपराधी सिद्ध करना पड़ेगा. मूर्ति पूजा करना अपराध नहीं है, और व्यभिचार करना या फिर चोरी करना, ये सारी चीजें तो अपराध हैं. और कहा जा रहा है कि इनके जैसा काम ही मूर्ति पूजा है. तो मतलब आप मूर्ति पूजकों को, जो कि कोई काम आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, उनको आप अपराधी कह रहे हो. ये तो गलत है ना. दोषारोपण करना कैसे आप सत्य इसे कहेंगे ये सत्य है? आप बोलें. आप नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब काम करवाने वाला कौन है, उसके लिए सजाइए. अगर हमको बोला है इसमें भगवान है, हमको इसको पता है भगवान तुम्हारा उधर नहीं है, भगवान तुम्हारा किधर है, किधर है. मैं तो बोलो ना, मैं अपने घुटने में आके प्रेयर करूंगा, मेरा भगवान को प्रे करूंगा, मेरा डायरेक्ट प्रार्थना मिल जाएगी. क्योंकि हर धर्म में ना भगवान से डायरेक्ट तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते. हमारे इसमें भी जीसस ने क्या बोला, मेरे सिवा भगवान के पास तुम नहीं जा सकते, हमको जीसस को प्रे करनी पड़ती. मार्ग सत्य मैं हूँ जी, आपको मुझे प्रे, मतलब मैं जो बाइबल के अनुसार बताता है. अभी जैसे मुस्लिम लोग है जो 40 के हैं, उनको कैसा, उनको नबी है, उनको बताना पड़ता है, फिर वो अल्लाह के पास, कोई डायरेक्ट अल्लाह के लिए प्रेयर नहीं करते. सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है. हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि भगवान के बारे में हमको बोलने क्या अधिकार है. क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलना चाहिए. अगर गलत है तो बोल सकते. नहीं, हम किसी धर्म के बारे में नहीं आए. हम लोग किसी को अपमान, मतलब हमारे मुंह से कभी निकले किसी का धर्म के बारे में, ये हम लोग भी नहीं चाहते. आप किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, जबकि बाइबल खुल के अपमान कर रही है. अरे आपका आवाज थोड़ा भी ये हो गया, थोड़ा बड़ा, मतलब पहले जैसे नहीं हो गया. आप एयरफोन लगाए क्या आपने? हाँ. अच्छा, एयरफोन लगाए, इसके लिए वो आवाज जो ना थोड़ा डिवाइडेशन हो गया. अभी थोड़ा पानी ले रहा था. ठीक है, एक मिनट. हाँ, मैं ये कह रहा था भाई कि आप कह रहे हो कि आप किसी धर्म को बुरा नहीं कहोगे, है ना? बराबर. आवाज मेरी आ रही है अभी? यस क्लियर है अभी. हाँ, आप कह रहे हो कि आप किसी धर्म को बुरा नहीं कहोगे, लेकिन बराबर
बाइबल तो खुल के बुरा कह रही है, मतलब कि लिटरली जहर उगल रही है बाकियों के लिए। जो बहुदेववादी हैं, बहुदेववादियों के लिए, जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनके खिलाफ पूरा का पूरा जहर उगला गया है बाइबल में। और आप कह रहे हो कि भैया हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, जबकि बाइबल खुल के बोल रही है। नहीं, हम तो नहीं बोला क्या, हम लोग में बाइबल में तो लिखा है माझ्या शिवाय तुला अन्य देव नसावे, अन्य देव नसावे। लेकिन कोणते देव हे कोणाला कौन बोल रहे, तुम किसको माना है, लेकिन तुम बाइबल फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे सिवा तुमको दूसरा भगवान नहीं चाहिए, ये बाइबल में लिखा है। भाई ऐसा कहा होता तब तो दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन ये कहा गया कि जो अगर तुम दूसरे को मान रहे हो तो तुमको मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे दंड दूंगा, तुमको ऐसे बारबेक्यू करूंगा, जलाऊंगा मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में, और ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं उसमें। मैं क्या बोला, धर्म में ना, धर्म में रहने के लिए ना, ये सब अभी आपको क्या बताऊं, पहले भी लोग अभी चंगाई के नाम से प्रेयर ले ले, सब जगह से प्रेयर ले रहे। मैं उनकी बात है, वो तो गलत हो गए, लेकिन बाइबल कैसे सही है, ये वचन कैसे सही हो गए? तो उन लोग यही बता रहे भी, सब उसमें बता रहे भी, क्या हमको तो उसमें फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे हम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, उस पे आप नहीं वो कर पा रहे हैं। हाँ, मैं तो उन्हें कर पा रहे नहीं, मैं ये नहीं, जैसे आपने प्यारे भाई आपने कहा कि आप किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलेंगे, जबकि दूसरे धर्म वालों को बाइबल तो सीधा सीधा गलत बोल रही है। जैसे कि इस्लाम या फिर मुसलमान, कुरान ये मानती है कि यीशु को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, और इस्लाम ये मानता है, कुरान ये मानता है, अल्लाह ये कहते हैं मुसलमानों के कि यीशु खुदा का बेटा नहीं था, वो सन ऑफ गॉड नहीं था, और उसे मारा नहीं गया था, बल्कि खुदा ने उसको बचा लिया था। तो ये चीज पे आप उनको गलत बोलेंगे कि सही बोलेंगे? आप तो किसी को गलत नहीं बोलते, आप ऐसा कह रहे हो, तो इस बारे में आप उनको क्या कहोगे? वो उनका कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, कुरान में लिखा है, और वो उस पर बिलीव करते हैं, तो उनके उस बिलीव को आप गलत बोलोगे कि सही बोलोगे? कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या लिखा है उन्होंने, उनका कुरान में क्या लिखा है? उनके कुरान में लिखा गया है सूरा, अगर आप सूरा नंबर वगैरह कहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में। मैं आज तक कुरान कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा एक रिमाइंडर दे देगा तो मैंने कुरान पढ़ी है, और थोड़ा सा मेरे ऊपर अगर आप यकीन करें तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कुरान में ये लिखा है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये क्या नाम से, जो ईसा था वो खुदा का बेटा, मतलब मेरा बेटा नहीं है, मैं खुदा हूँ, मेरा बेटा ईसा नहीं है। और जो लोग मानते हैं कि खुदा का बेटा ईसा है वो नरक में जाने वाले हैं। और ईसा को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, हमने उसे बचा लिया था, ऐसा कहते हैं अल्लाह। कहते हैं कि भैया उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, कुरान में लिखा है। तो अब ये बात थोड़ा सा मैं बोल दूं, ये बात मुसलमानों का बिलीव है। किसी भी मुसलमान से अगर आप ये बोले ना ईसा के बारे में बात करें, तो वो ये कहेंगे कि भैया ईसा को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। तो इस बारे में आप उनको गलत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी आपने बोला है, मैंने भी पढ़ा है, अभी वो बोल रहे हैं, मेरे को पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो लिखा है। प्यारे भाई, मैंने कहा ना कि आप मेरी बात का यकीन करेंगे, तो आपने कहा हाँ, तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए, और आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको कुरान का वर्स नंबर वगैरह भी भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच के आप देख लीजिएगा। वहां पे लिटरली ये लिखा है कि भैया यीशु को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, यीशु को जो लोग खुदा का बेटा या फिर खुदा मानते हैं वो गलत हैं, वो पापी हैं, या फिर वो नरक में जाएंगे। तो वहां पे तो सीधा सीधा विरोध किया गया है, तो आप उनका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। बिल्कुल करोगे। अभी आप कह रहे थे कि हम किसी धर्म को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई धर्म में गलत बात हमको दिखेगी तो हमें उसे गलत बोलना हमारा ये कर्तव्य है। बराबर, कर्तव्य हमारा, बराबर। तो उसी प्रकार से अगर आपको मूर्ति पूजा या फिर हिंदुओं से दिक्कत है, गलत लग रहा है, तो बोलिए। और अगर आप कह रहे हो कि भैया हमको मूर्ति पूजक, हम क्यों मूर्ति पूजकों को कुछ भी गलत बुरा भला बोले, लेकिन बुरा भला तो लेकिन बाइबल बोल रही है। सर, अभी एक बात बताओ, बाइबल में ये
मूर्ति पूजा लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदू लोग ही मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू लोग भी कर रहे हैं। अरे हिंदू लोग के लिए थोड़ी लिखा है वो सब। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू लोग, मैं हिंदू लोग की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मूर्ति पूजा कौन करता है? मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं ना, मूर्ति पूजा कैथलिक लोग कर। हाँ, तो उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया। सभी कैथलिक जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, इंक्लूडिंग टू कैथलिक, इंक्लूडिंग टू कैथलिक ही है। नहीं, कैथलिक ही मूर्ति पूजा में लेके है ना भाई साहब। आपको क्या लगता है हिंदू लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, या फिर ये कैथलिक लोग मूर्ति पूजा लेके आए? उनसे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, कैथलिक लोगों से पहले मूर्ति पूजा अस्तित्व में नहीं थी। तो हमको, मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं हिंदू को मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बोला हम लोग ने, मतलब उसके नहीं है। हम लोग कैथलिक लोग ने क्यों लाए मूर्ति पूजा, उसके अगेंस्ट हम लोग बोल रहे हैं उसके। तो वो जो हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनको बाइबल में उसको स्वीकार किया जाएगा? नहीं, हिंदू लोग को संबंध, अरे सर हिंदू लोग को संबंधित नहीं है ना किधर। कैसे नहीं है संबंध किधर? नहीं, कैसे बाइबल में तो कुछ संबंध ही नहीं, हिंदू लोग का कुछ नाम ही नहीं है। मूर्ति के विरोध में, मूर्ति पूजक के विरोध में बोला गया है। हाँ, अब जैसे कि मूर्ति पूजा कौन करते? भाई साहब, आप महाराष्ट्र के हो? यस। आपका नाम अनिल ओनावने। अनिल ओनावने, बराबर। हाँ। मैं कहूँ कि भैया जितने भी महाराष्ट्रियन हैं उन सभी को जेल में डाल दो, ठीक है? या फिर वो सभी जेल में जाने लायक व्यक्ति हैं, वो सभी पापी लोग हैं, जितने भी महाराष्ट्र में पैदा हुए लोग हैं, ठीक है? बराबर। अब आप भी महाराष्ट्र में पैदा हुए हो, तो ये चीज आपके ऊपर लागू होगी कि नहीं? क्योंकि मैंने सचिन ओनावने जी का नाम तो लिया, अनिल ओनावने जी का नाम तो लिया नहीं। अरे सर, आप किधर की बात किधर से हो रहे हैं? जैसे कि मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। जैसे कि मूर्ति पूजकों के बारे में बोला गया, जैसे कि मैंने कहा कि भैया जितने भी महाराष्ट्रियन हैं, या फिर महाराष्ट्रियन लोगों के बारे में मैंने बोला। मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में, या फिर स्पेसिफिकली अनिल ओनावने जी के बारे में, या फिर हिंदुओं के बारे में नहीं बोला। लेकिन अनिल ओनावने जी पे वो बात लागू हो रही है ना, आई एम राइट? उसी प्रकार से मूर्ति पूजकों के बारे में बोला जा रहा है। तो एक हिंदू कहे जाने वाला व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता है, वो उससे प्रभावित हो रहा है, उससे वो लागू हो रही है ना बात। नहीं, हिंदू का संबंधित नहीं समझ रहे फिर आप। अरे सर, मैं मालूम है आप भाई, मैं उसी तरीके से कहूँ कि भैया तो अनिल ओनावने जी का तो संबंध है ही नहीं। मैंने महाराष्ट्र लोगों को जेल में डालने की बात करी थी। मैं आप भी अलग ही बता रहे। नहीं, आप ना बहुत अलग ट्रैक पकड़ रहे हैं। अभी हिंदू, देखो हमारे में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो उसके लिए इतनी घृणता क्यों है उनके लिए बाइबल में? हालांकि बाइबल में हिंदू नाम का वर्ड नहीं है। मैं हिंदू की बात भी नहीं कर रहा था, मैं हिंदू की बात अपने बताया ना, मेरे मुंह से गलती से हिंदू निकल गया, उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे नहीं आपसे, लेकिन मैं बात मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में कर रहा हूँ कि मूर्ति पूजा करने के कारण वो कोई व्यभिचारी कैसे हो सकता है, या फिर चोरी कैसे हो सकता है? उनको उनके समान था। मूर्ति पूजा वो टाइम पे कौन करते थे? वो टाइम में मूर्ति पूजा कौन लोग करते थे? ये कैथलिक लोग ही करते थे ना। कैथलिक लोग मतलब उनको भी इतना ये नहीं। अगर आप देखें भाई, तो जिन लोगों को रोमन लोग मूर्ति पूजा करते थे, और जो रोमन लोग करते थे, और जिस वक्त यीशु जिंदा थे ना, उस वक्त जितनी भी शिक्षाएं यीशु दे रहे थे, वहां पे अगर आप उस जगह को देखें, नाजरत वगैरह को देखें, तो वहां पे मूर्ति पूजक भी रहते थे, वो रोमन लोग भी रहते थे, और वो लोग भी मूर्ति पूजा करते थे। और वो लोग ऐसा नहीं कि हर एक वो लोग सताने या फिर डराने वाले रहते थे, ठीक है? नहीं, मतलब जब भी जीसस थे उनके सामने भी मूर्ति पूजा करते थे, ऐसा पता है। तो वो लोग सभी मूर्ति पूजा करने वाले ऐसे हो गए। लेकिन कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे थे वो? मदर मेरी की? किसी की भी पूजा करते हो, सूर्य देवता की, चंद्र देवता की, किसी की भी करते हो। नहीं कैसे? नहीं अरे बाप रे, वो आप किधर का बात किधर हो रहे हैं? अच्छा, मैं क्या बोलता सर, आशीष सर, इसके लिए मैं बोला था, अभी तो 1 घंटा हो गया, अभी 1 घंटे में 50 कॉल आ गया। मैं इसलिए क्या बोला था, आप सामने देखते ना, फेस टू फेस आप लोग रिएक्ट अच्छे। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही।
तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगा, आप बताइए। आप मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?